हरियाणा प्रदेश में सारे हरियाणा की रिपोर्ट आपके पास आ गई कि नहीं आ गई? किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? पूरा सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और उल्ला साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और देखो आ रही है कि इनका हमने नहीं बोला नारा लगाओ, आ रही है, अंदर से आवाज निकली कुछ आप लोग। क्योंकि बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा 10 साल में हरियाणा में खुशहाली गायब, कहीं खुशहाली नहीं बची, हर वर्ग परेशान। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था अपने इतिहास में, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, क्राइम में, देश में नंबर 1 बन गया विदेश में पलायन, नौजवान कई दिनों के पलायन करे विदेश में, काम कुछ हुआ नहीं, भ्रष्टाचार, महंगाई, भ्रष्टाचार की सालन का भ्रष्टाचार हर जगह, हर शहर में। सबको पता है कि गुड़गांव में किसकी ड्यूटी थी भ्रष्टाचार की, किसने गुड़गांव लूट खाया, और भाई सबको पता है रोहतक किसने लूट खाया, रोहतक में भ्रष्टाचार में किसकी ड्यूटी थी, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता है। और हम क्या बताएं, हम बताएं तो उस बात को मत मानना, लेकिन रोहतक किसने लूट खाया ये तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ही बता गए थे किसने रोहतक लूट खाया, बता गए, ठीक बात है ना जी। जब बीजेपी के एमपी बता गए थे और वो तो सबूत भी बता रहे थे कि सबूत कहाँ है, वो तो यहाँ तक भी बात आ रही थी, तो वो सारी बात बता गए थे। और प्रदेश किसने लूट खाया ये तो इस डबल इंजन ने बता दिया। डबल इंजन बना, इन्होंने कहा कि बड़ा डबल इंजन है बीजेपी जेजेपी डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन, वो डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया डबल इंजन? और डबल इंजन फेल हो गया जो खट्टर दुष्यंत सरकार बीजेपी जेजेपी का डबल इंजन, अब इलेक्शन आते आते इंजन रह गए डबल इंजन। अब भाई देखो डबल इंजन फेल ऐसा हुआ, जिस दिन समझौता तोड़ा उसी दिन आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के 5 साल के सारे घोटालों की लिस्ट मेरे पास है, बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के 5 साल के घोटालों की जांच कराऊंगा। यानी कि मिलके लूट गए और कितना हरियाणा वासियों को नुकसान हुआ, हर वर्ग का अपमान किया, सरपंचों पे लाठियां, किसानों पे लाठियां, 750 किसानों की जान चली गई, हमारी बेटियों का कितना अपमान निरादर हुआ, हमारे कर्मचारियों पे लाठियां। कोई ऐसा वर्ग नहीं, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों को भी सड़क पे आना पड़ा, स्कूल के बच्चों 5,000 स्कूल बंद हो गए, 500 स्कूलों में धरने में स्कूलों को बच्चों को आना पड़ा, बड़े बुजुर्गों को भी सड़कों पे आना पड़ा अपनी पेंशनों को लेकर। तो ऐसी सरकार किसी की सुनवाई नहीं, कहीं प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, कहीं फैमिली आईडी में, कहीं पोर्टल में, कहीं कच्ची नौकरियों में, कहीं सिटी में, हर वर्ग को उलझाने वाली और विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई है। और भाई अब ये जो है बता रहे हैं कि समय कम बचा है, ठीक कह रहे हैं, ये बीजेपी सरकार का समय कम बचा है हमारे बोलने का समय कम बचा है, क्योंकि 10 बजे से पहले एक और जगह हमें जाके अपनी मीटिंग करनी है। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज देश की नजर हरियाणा पे होगी और देश की नजर रोहतक पे भी होगी, तो भाई रोहतक पे जो नजर होगी, भाई आप एक बात बताओ, रोहतक से सबसे बड़ी जीत दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? भाई असली अब रोहतक का देखो, ये तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का तो डबल इंजन हो गया फेल, अब रोहतक के विकास के लिए ये असली डबल इंजन है। रोहतक के विकास के लिए ये हमारा डबल इंजन है। और भाई डबल इंजन नहीं, ये तो हमारे तो देखो भाई हम तो जो असली इंजन है वो तो हुड्डा साहब है, लेकिन ये जो है ना भाई हम आपका आशीर्वाद मांगते हुए, ताकि रोहतक विकास में आगे जाए, सबका आपका मान सम्मान करें। भाई ये पूरा आशीर्वाद अगर आपका है तो भाई एक बार हाथ उठा करके सबसे मैं कहना चाहता हूँ, भाई पूरा आशीर्वाद, कोई कमी कसर भाई कोई कमी कसर मत छोड़ना। और जितना आशीर्वाद मुझे दिया था भाई हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ,
कुछ ना कुछ उससे ज्यादा 15 सात को यहाँ से जिताना, नहीं तो उलाना हो जाएगा आपके।